हेलो, मैं आयुष फैक्ट विज में फिर से आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ द वीक, यानी कि 5 साइंटिफिक फैक्ट्स इस पूरे हफ्ते की। तो पहला फैक्ट है कि एंड्स जो है इतना ज़्यादा वेट, इतनी छोटी जानवर इंसेक्ट इतना ज़्यादा वेट कैसे उठा सकती है ना। तो ये पाया गया है कि 12,000 स्पीशीज है, अप्रोक्सीमेटली 12,000 स्पीशीज ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट इन अवर प्लैनेट्स, जिसको सिर्फ डिस्कवर किया गया, हो सकता है और भी हो, ठीक है। और एक सेकंड में यहाँ पेन ले लूँ। सो बेसिकली ये 10 है, 15 नहीं, 10 to 15 टाइम्स वेट अपनी बॉडी का ये उठा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? वेल, अगर हम चींटी को इंसानों से कंपेयर किया करें ना, तो एक एवरेज इंसान 60 किलो का होता है और ऑफ कोर्स एक एवरेज इंसान 100 किलो तक वेट उठा लेता है, अगर वो रेगुलर जिम नहीं तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज कर रहा हो, है ना। अब इसी को चींटी के बेसिस में हम कंपेयर करें, अगर चींटी 60 किलो की होती ना, तो वेल बेसिकली वो 900 केजी तक उठा सकती थी। अप्रॉक्सीमेटली ये 1 टन तक हुआ। तो 1 टन कितना हुआ? वेल, इस तरह अगर हम समझे, इतनी 60 किलो का आदमी अगर एक ट्रक को उठा ले, है ना। सो बेसिकली ये एक बहुत अमेजिंग फिनोमिना है। चींटियों में बहुत सी बात की जाती है कि ऐसा क्यों है, इनकी क्यों इतनी पावरफुल होती हैं। तो ये पाया गया है कि एक तो पहली वजह ये है कि ये बोला गया है कि जो उनके जॉइंट्स होते हैं ना, स्पेशली ये नेक जॉइंट्स, रिसर्च में पाया गया है कि इनका नेक जॉइंट जो है 5000 टाइम्स ऑफ देयर वेट जो होता है उसको सह सकता है। ऑफ कोर्स चींटी लगभग 1 से 2 ग्राम की लगभग होती होगी, तो 5000 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 5 केजी का फोर्स हो गया। वेल, अगर इसको फिर से ह्यूमन के स्केल में अगर हम कंपेयर करें, तो एक 60 केजी का अगर ह्यूमन है, वो 3 लाख केजी का फोर्स उसको सहना पड़ेगा, तब जाके उसकी ये जॉइंट्स टूटेंगे। वेल, 3 लाख केजी तो वेल मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं आ रहा है। वेल, शायद एक शिप वगैरह हुई इतनी भारी, है ना। और फिर लॉ ऑफ स्केलिंग की वजह से भी पाया जाता है। लॉ ऑफ स्केलिंग क्या है? बेसिकली चींटी का जो है बॉडी का मास टू जो उनके सरफेस एरिया होते हैं मसल्स के, है ना, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सरफेस एरिया की वजह से वेल ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा वेट को उठाने की जो है क्षमता रखती है, ठीक है। So moving along, we on the number 2 we have got auroras. तो auroras basically हमारी beautiful northern lights होती हैं। तो बहुत से ये फॉर्म की होती हैं, बेसिकली हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये हमारा सन है, ये हमारे हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो होता क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ की एब्सेंस को हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये चार्ज आयोनाइज हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थ को हिट करते हैं, और हमारा जो ये मैग्नेटोस्फीयर ये नहीं है, इसको ये मैग्नेटिक वो है, मैग्नेटिक पोल्स, बेसिकली ये हमारे हमको जो है इन चार्ज पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट करता है। तो होता क्या है, जो ये चार्ज पार्टिकल्स है ये मैग्नेटोस्फीयर में हमारे ट्रैप हो जाती है, इन मैग्नेटिक फील्ड्स में ये ट्रैप हो जाती हैं। अब हम जानते हैं, हम सपोज ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। अब चूंकि यहाँ जो है बहुत कंसंट्रेटेड रहती है ना ये लाइन, बार मैग्नेट को अगर हम इमेजिन करें, तो उनके पोल्स में जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत कंसंट्रेटेड रहती हैं। अब जब ये ट्रैप्ड आयनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स जो है, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो नहीं होता है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, जब उनसे वो टकराती है, तो उन एटम्स को वो एनर्जाइज कर देती हैं। जब वो डी एनर्जाइज होता है, स्टेबलाइज करने की खुद कुछ कोशिश करता है, तो वो ब्यूटीफुल हमारे रेज एमिट करती हैं, जिनको हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वो ग्रीन और ब्लूइश कलर की होती है, जो इस तरह दिखती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो ऑफ कोर्स देखना ज़रूर, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, बहुत रेयर, बहुत मतलब इंडिया में तो कम ही दिखता है। सो मूविंग अलॉन्ग, वेल्स के बारे में हम बात करेंगे कि वेल्स इतनी बड़ी कैसे है ना। वेल, है तो वो भी मछली, शार्क से भी बड़ी है, ऐसा क्यों है? तो बेसिकली इस पे अब भी बहुत सी डिबेट चल रही है, बहुत सी रिसर्चेस चल रही हैं, बट एक रिसर्च जो मेरे को मिली वो बोलती है कि फिल्टर फीडिंग सिस्टम बेसिकली क्या हुआ,
कि 3 मिलियन ईयर्स एगो जो है इनको जो है खाना बहुत सा मिलने लगा है ना। खाना क्यों मिलने लगा? अब होता क्या है कि साल के एक टाइम पे बहुत सी छोटी मछली जो होती हैं, मछली प्लैंक्टन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक जगह इकट्ठा होके ब्रीड और फीड करती है ना। तो उस टाइम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है इन वेल्स के लिए कि वो उनको बहुत बड़ी संख्या में खा पाए। तो इसी बेसिकली उनको ज़्यादा खाना मिल रहा था, इसलिए वो जो है इतनी विशाल हो गई। ठीक है। और इस पे अब भी बहुत सी डिबेट्स चल रही हैं कि सब बोलते हैं कि हैबिटेट चेंज की वजह से इनको बड़ा शरीर पाना पड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दे आर स्टिल रिसर्च गोइंग ऑन। तो नंबर 4 पे हमारे हनीकॉम, जिनको हम छत्ता बोलते हैं। तो जो ये हमारी क्यूट सी मधुमक्खियां होती हैं, ये इन छत्ते को हमेशा हेक्सागोनल शेप में ही क्यों बनाती है? क्वेश्चन ये है। अब होता क्या है कि मैथमेटिकली जो देखा गया, ज्योमेट्रिकली हमारे सिलेंडर और स्फेरिकल शेप जो होते हैं वो सबसे ताकतवर शेप्स होते हैं ना। अब ताकतवर क्यों होते हैं? वेल बेसिकली ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो होता ये है कि स्ट्रक्चरली जो है, जो इनमें फोर्स जब पड़ता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है। और लेकिन इसके संग एक डिसएडवांटेज भी ये आती है कि इसमें एक तो बनाने में मटेरियल्स का बहुत यूज हो जाता है मधुमक्खियों का, और प्लस जब इनको बनाते हैं तो इनके बीच जो है गैप छूट जाता है सिलेंडर्स के बीच। ठीक है। तो मधुमक्खियां इनको इसलिए बनाना पसंद नहीं करती हैं। अब हेक्सागोन में क्या होता है, कोई गैप नहीं छूटता है। ठीक है। और ज्योमेट्रिकली ये भी पाया गया है दैट दिस शेप यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल टू होल्ड द मोस्ट वेट, कि कम से कम मटेरियल में ये सबसे ज्यादा वेट को उठा सकता है। ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया गया है। सो मधुमक्खियां बहुत स्मार्ट इंसेक्ट्स में होती हैं एंड दे आर वेरी क्यूट आल्सो। ठीक है। और नंबर 5 में फाइनली हमारा है फ्लोटिंग आइस, की बर्फ हमारी क्यों पानी में तैरती है। अगर हम टेक्निकली सोचा जाए, जितनी सॉलिड मटेरियल्स होती हैं, चाहे वो आयरन बॉल हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे स्टील हो, कुछ भी हो, तो वो पानी में डूब जाती है। उनकी डेंसिटी जो है हाई होती है। अक्सर सॉलिड मटेरियल्स की डेंसिटी उनकी लिक्विड मटेरियल्स की कंपैरिजन में हायर होती है, बट वाटर इज एन एक्सेप्शन इन विच द डेंसिटी ऑफ द आइस, डेंसिटी ऑफ फ्रोजन वाटर और आइस इज लेसर देन इट्स लिक्विड फॉर्म। ऐसा क्यों है कि वो लिक्विड फॉर्म के मुकाबले इसकी सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी कम क्यों होती है ना। तो होता क्या है कि हमारी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर चेन की होती हैं। ठीक है। और वाटर का फॉर्मूला बेसिकली हमारा H2O होता है ना, H2O। तो होता क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है, इस तरह 2 हाइड्रोजन एटम हमारे जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए एक और ऐसा ही एटम है H2O, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। अब इन 2 हाइड्रोजन्स के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो के इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इसको फ्रीज करते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर जो है केज की तरह कुछ फॉर्म कर लेते हैं, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। अब केज जैसा फॉर्म होगा। अब हम सीधा देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है। केज जैसे में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ये हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है एक केज की तरह स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है। अब इस केज का वॉल्यूम ज्यादा है इस लीनियर चेन के मुकाबले। ठीक है। और हम जानते हैं कि डेंसिटी जो हमारी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। चूंकि वॉल्यूम बढ़ गया इसलिए डेंसिटी हमारी जो है घट जाती है। ठीक है। लेकिन एक चीज है कि जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं, शुरू में 4 डिग्री तक तो डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है। 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच डेंसिटी जो है वाटर की घट जाती है। तो बेसिकली अगर ये डेंसिटी है, ये हमारा टेम्परेचर का ग्राफ है, डेंसिटी 4 डिग्री तक बढ़ी, फिर उसके बाद 4 डिग्री के बाद जो है ये गिर जाएगी। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, इस फ्लोटिंग ये एक्स्ट्रा गैप नहीं है, चूंकि डेंसिटी बाद में गिरना शुरू होती है, इस वजह से जो रिवर नहीं होती है वो नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे फ्रोज होती है। ठीक है। ऊपर से नीचे फ्रोज होने की वजह से जो हमारे एक्वेटिक लाइफ होते हैं वो उस पानी में नीचे जी पाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो जम जाएंगे, वरना वो
हर एक लाइफ जो है वहाँ जम जाएगी। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इस कारण भी अर्थ में जो है लाइफ सस्टेन हो पाए, फ्लोटिंग इतनी छोटी सी बात के कारण। जो ये 0 से 4 डिग्री के बीच का मार्जिन नहीं मिल गया जिसमें डेंसिटी हमारी गिरती है, सिर्फ इस वजह के कारण। तो थैंक यू, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, and hopefully I will be seeing you guys in the next video. Until then, take care.